लेड लेड एसिड स्टोरेज सेल ये सेकेंडरी बैटरी होता है और ये दोनों तरीके से काम कर सकता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह भी। जिस समय हम लोग इसको चार्ज करते हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाता है, और जब उससे डिस्चार्जिंग होता है, मतलब उसमें स्टोर्ड एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग यूज करते हैं, तब वो वोल्टाइक सेल बन जाता है। तो इसमें इस तरीके का होता है, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होते हैं जिसके कारण ये बैटरी बनता है, और इसका वोल्टेज जो होता है वो 12 वोल्ट होता है। ये मोटर कार में, घर के इन्वर्टर में यूज होता है। इसका जो रिएक्शन है डिस्चार्जिंग के टाइम में, जो रिएक्शन है चार्जिंग में ठीक उसका उल्टा हो जाता है। चार्जिंग के टाइम में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं और डिस्चार्जिंग में हम लोग उसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्चार्जिंग को जान लेते हैं। तो इसमें डिस्चार्जिंग के लिए व्हेन द लेड एक्यूमुलेटर इज यूज्ड फॉर सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट इज सेड टू बी डिस्चार्जिंग। द लेड इलेक्ट्रोड loses electrons which flow through the wire। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो वायर के थ्रू फ्लो करने लगता है। एट द एनोड क्या रिएक्शन होता है, पीवी लेड जो है वो Pb2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे लॉस होता है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ लॉस होता है तो ये पार्ट जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन बन जाता है, Pb से Pb2 प्लस बनना। The so formed Pb2 plus ions then combines with SO4 2 minus। SO4 2 minus कहाँ से आया, क्योंकि लेड एसिड स्टोरेज सेल में हम लोग H2SO4 20% का यूज करते हैं। तो Pb2 प्लस SO4 2 माइनस ये हमारा PbSO4 बनाता है, और वो Pb लेड सल्फेट डिपोजिट हो जाता है। द रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। अब जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था ऑक्सीडेशन टाइम में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो नंबर फर्स्ट से यहाँ दिखाया जा रहा है, द रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन फ्लोज टू द कैथोड वेयर PbO2 लेड ऑक्साइड फॉर्म्स Pb2 प्लस। इन अदर वर्ड लेड अंडरगोज रिडक्शन एट इलेक्ट्रोड। PbO2 ये 2 प्रोटॉन और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, जिसके कारण Pb2 प्लस और H2O का फॉर्मेशन होता है, वाटर यहाँ बन जाता है। PbO2 से Pb2 प्लस का फॉर्मेशन हो गया। द Pb2 प्लस आयन देन कंबाइंस विद SO4 2 माइनस आयन, और Pb2 प्लस SO4 2 माइनस ये दोनों कंबाइन होकर PbSO4 बन के डिपोजिट हो गया। तो ओवरऑल रिएक्शन इसका Pb प्लस PbO2 प्लस 4H प्लस 2SO4 2 माइनस एरो साइन 2 PbSO4 डिपोजिट हो रहा है, 2H2O फॉर्म कर रहा है, और प्लस एनर्जी रिलीज हो रहा है। द वोल्टेज ऑफ ईच सेल इज अबाउट 2 वोल्ट एट ए कंसेंट्रेशन ऑफ 21 प्लस 4% H2SO4। तो 21 प्लस 4% यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, 20% H2SO4 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। That's why a lead accumulator for car is capable of delivering 12 volts। तो 6 लेड एसिड स्टोरेज सेल होता है इसमें, और ईच सेल जो है वो 1.5 वोल्ट को रिलीज करता है। चार्जिंग, तो डिस्चार्जिंग में जो भी रिएक्शन हो रहा है ठीक उसका अपोजिट हो जाएगा चार्जिंग में। तो ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे यहाँ पे रिएक्शन ऑफ कैथोड एंड रिएक्शन ऑफ एनोड दोनों बताया, ये भी अपोजिट रहता है। लेकिन नेट रिएक्शन हम लोग जान लेते हैं। 2 PbSO4, जो PbSO4 वहां डिपोजिट हो रहा है वो PbSO4 प्लस 2H2O, ये वाटर को ले रहा है, प्लस एनर्जी, क्योंकि यहाँ 20% H2SO4 है, डेट मीन इसमें वाटर है। एनर्जी, ये इतना एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग बाहर से सप्लाई कर रहे हैं, ये एरोसाइन रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है। तो ये Pb प्लस PbO2 प्लस 4H प्लस एंड 2SO4 2 माइनस, तो Pb लेड वापस बन गया, PbO2 लेड ऑक्साइड फिर वापस बन गया, और 4H प्लस जो इसमें कंज्यूम हुआ था 4H प्लस डिस्चार्जिंग में, वो फिर यहाँ पे रिलीज हो गया 4H प्लस एंड 2SO4 2 माइनस। तो इस तरीके से H2SO4 का पूरा फॉर्मेशन हो गया। ऑब्वियसली ड्यूरिंग द चार्जिंग साइकिल द सेल इलेक्ट्रोड आर restored to their original condition
Pb and PbO2 respectively. Generally, overcharging does not cause any damage because continued electrolysis liberates H2 and O2 at the electrode, but excessive charging may reduce the acid level and may damage the exposed electrode. It sometimes results in a high pressure build up due to gas evolution and might lead to explosion. Nowadays, a catalyst is incorporated which enables the combination of H2 and O2 into water, thus minimizing a high pressure build up. तो हाई प्रेशर के लिए आज के टाइम में ये कैटालिस्ट को इसमें ऐड कर दिया जाता है. ओके, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी पे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे और भी डिफरेंट न्यूमेरिकल्स. ये लेड एसिड स्टोरेज सेल दैट मीन सेकेंडरी सेल का डिस्कशन था.